हर महिला छू सकती है आकाश, हर महिला छू सकती है आकाश। बस उसे है एक मौके की तलाश। बस उसे है एक मौके की तलाश। हर जितनी भी बहनें यहाँ पे बैठी हुई हैं, हर कोई इस काम को कर सकता है। बहुत आसान है। शुरू में लगता है हमें बहुत कठिन होगा ये काम, मुझे भी लगता था शुरू में। लेकिन जब मैं दीदी लोगों के साथ हमेशा, मतलब जैसे उन्होंने बताया, दीदी अपलाइन ने, मीनाक्षी दीदी मैठाणी, और मैठाणी भैया जी, आशीष वशिष्ठ भैया जी, अशोक भैया जी, इनके सानिध्य में मैं लगातार जैसे दीदी बोलती है मैं वैसे करती हूँ। अपनी कुछ अपना दिमाग नहीं चलाना यहाँ पे। जैसे दीदी बोलेगी मैं वैसे करती हूँ। मैंने कभी अपनी तरफ से कुछ भी नहीं किया। और धन्यवाद दीदी। और सबसे पहले मैं अपना नाम परिचय देती हूँ। मेरा नाम अनामिका भंडारी है और मैं वर्तमान में देहरादून में रहती हूँ। बेसिकली मैं भी रुद्रप्रयाग से हूँ और मैं भी सीख रही हूँ इस खूबसूरत से सिस्टम को। दीदी के सानिध्य में अशोक भैया, मेठाणी भैया जी, आशीष वशिष्ठ भैया जी, जिनकी उंगली पकड़ के भैया मुझे हमेशा सिखाते रहते हैं, दीदी भी। और सबसे अच्छे मार्गदर्शक आदरणीय आशीष वशिष्ठ भैया जी को मैं इस मंच के माध्यम से प्रणाम करती हूँ, और मैठाणी भैया जी को भी मैं इस मंच के माध्यम से प्रणाम करती हूँ, और मीनाक्षी दीदी को भी, और अशोक भैया जी को भी, जिनका डे वन से मेरे साथ पूरा सपोर्ट रहा है। मैं दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मेरी कहानी बस ये है कि अ, मैं आर्मी बैकग्राउंड से हूँ और मेरे हस्बैंड आर्मी से रिटायर है, अभी दूसरी जॉब करते हैं। और मेरे मायके की बात करूँ तो मेरे मायके में मेरे पापा भी प्रिंसिपल के पद पर थे, और भैया भी एक अधिकारी है इसमें, फूड विभाग में, और भाभी भी टीचर है। और छोटी बहन भी सरकारी जॉब करती है, दूसरी वाली भी, मतलब उसने कोर्स कर रखा है, अभी वो फिलहाल करती है वहाँ गोचर में भी, मेडिकल चलाती है। और मैं भी, मेरी खाली एमए की पढ़ाई कर रखी थी बस, बाकी तो मैंने भी कुछ नहीं किया था। और मुझे इस सिस्टम में एक दिन मैं अपने मायके गई थी तो मुझे मेरी ताई की लड़की मिली, और गांव में ललिता नाम है उसका। और ललिता दीदी ने मुझे बताया कि तू भी आ जा इस सिस्टम में, और बहुत अच्छा सिस्टम है, तू भी कर सकती है। मैं उसको टालती रही, एक महीने तक मैंने बोला कि दीदी। अनामिका, 1 मिनट है, 1 मिनट। अभी स्क्रीन ठीक है? जी भैया। ओके, ठीक है। स्क्रीन के साथ मत छिड़िए प्लीज। हाँ अनामिका, कंटिन्यू। जी भैया। और मैं मायके आई थी कि जून जून के महीने में, और ताई जी की लड़की आई थी ललिता। ललिता दीदी ने मुझे बोला, अनामिका मैं आरसीएम करती हूँ, तू भी कर ले आरसीएम। मैंने बोला नहीं यार, मुझे आरसीएम में क्या करना है। मैंने कहा मुझे तो आर्मी की फैसिलिटी है, मैं क्या करूंगी आरसीएम में आके। तो ललिता ने बोला तू आ तो सही, यहाँ घूमने जाते हैं, स्वास्थ्य रक्षा, स्वास्थ्य से संबंधित, मतलब अच्छा हम अपना सेहत में सुधार ले सकते हैं। बहुत सारी बातें बताई उसने। तो मैंने कहा कि हाँ, जब मैं देहरादून जाऊंगी तो मैं अपनी आईडी तभी दे दूंगी आपको, मेरे पास यहाँ तो आईडी है नहीं। तो ललिता दीदी ने बोला ठीक है, जब तू देहरादून जाएगी तो अपनी आईडी मुझे देना। मैंने कहा ठीक है ललिता दीदी। तो ललिता दीदी का फोन आता है मुझे, दो फिर देहरादून पहुंची मैं, फिर ललिता दीदी का फोन आया कि अनामिका आईडी क्यों नहीं दे रही है। फिर मैंने दीदी को बोला कि 2-4 दिन बाद दूंगी। मैं उसको टालती गई, लेकिन मैं उसके साथ आज भी ज्वाइन नहीं हूँ, पर मैं प्रणाम करती हूँ इस मंच के माध्यम से दीदी को भी। और फिर एक दिन मैठाणी भैया जी यहाँ पे पूजा करने आए थे, तो भैया जी के थैले पे लिखा था, एक आरसीएम करके था भैया जी के थैले पे लिखा हुआ। तो मैंने भैया जी को बोला कि भैया जी आप आरसीएम करते हैं क्या। भैया जी हंसे, बोला कि हाँ। मैंने कहा अच्छा। तो वहां पे पूजा घर में एक कनस्तर रखा हुआ था मैंने, बहुत बड़ा तेल का। तो भैया ने बोला इस तेल को क्यों खाते हो तुम, इससे बीमार पड़ते हैं, ये अच्छा तेल नहीं है, इसमें पता नहीं कितने प्रकार के केमिकल रहते हैं। मैंने बोला कि हाँ भैया, भी मैंने भी सोचा थोड़ी देर तक पहले, मैंने बोला कि नहीं नहीं, हम तो इसी तेल को खाते हैं। तो भैया ने बोला कि नहीं नहीं, इस तेल को मत खाना, मतलब इसमें बीमारियों का। पर भैया ने ये नहीं बताया कि आरसीएम का तेल खाना, ऐसे भी नहीं बताया भैया ने। बोला कि इसमें बहुत सारी बीमारियां रहती हैं। तो मैंने भी थोड़ी देर सोचा कि हाँ भैया सही बता रहे हैं, कि जब कुछ हो रहता होगा तभी बोल रहे हैं। तो भैया जी गए, उसके बाद मैंने भंडारी जी को, अपने हस्बैंड को बोला कि भैया जी आरसीएम में है, क्या करना है। उन्होंने बोला कि ललिता के साथ क्या लगाती है आईडी, तू यहीं लगा ले अपनी आईडी। मैंने बोला ठीक है। तो 1-2 दिन मेरे को ऐसे लगा कि क्या करूँ, करूँ कि ना करूँ, आरसीएम में ज्वाइन हो कि ना हो। तो मैंने बोला कि चलो हो जाती हूँ। मैं भंडारी जी ने बोला कि हाँ यहीं मैं ठाणी जी के साथ ज्वाइन हो जा। तो एक दिन अशोक भैया जी और मैं ठाणी जी 2,000 रुपये का सामान लेकर घर पे आते हैं। तो
मैं बोलती हूँ भैया नहीं, ये सामान बड़ा महंगा है, मुझे तो बहुत महंगा लग रहा, हम तो कैंटीन से बहुत सामान लेते हैं 2,000 रुपए का। भैया जी हंसने लगे। तो मेरे को भी हंसी आती है आज कि हाँ मैं क्या क्या बोलती थी पहले। तो भैया जी ने बताया कि, और उन्होंने थोड़ा सा बहुत जानकारी दी कि अनामिका तू भी कर सकती है इस काम को। तो मैं भी पूरे महीने भर उसका उसको टालती रही, और मैं कहती थी कि मुझे कैंटीन की सुविधा है, मैं क्या करूंगी आरसीएम में इतने महंगे प्रोडक्ट हैं कि हमें तो कैंटीन की सुविधा है। सारे महीने भर में ऐसे ही बोलती, सस्ते दाम पर तो प्रोडक्ट हमें कैंटीन से मिलते हैं। साथियों, मैं जब जून के महीने में देहरादून आई तो मुझे लगा कि नहीं, ये सिस्टम करना चाहिए। और मैं धन्यवाद करती हूँ अपनी ग्रेट अपलाइनों का, जिन्होंने मुझे इतना अच्छा सा सिस्टम दिया है। और मैं ठाणी भाई जी के पास तो अ, अ, भैया जी ने कहा कि ये तेल का कनस्तर क्यों रखा है, इस तेल कनस्तर में अनेक प्रकार की बीमारियां हैं होती हैं। भैया जी ने मुझे आरसीएम के बारे में नहीं बताया, और मेरे हस्बैंड ने बताया कि मैं ठाणी जी आरसीएम में काम करते हैं, और मुझे बोला कि तू भी अपनी आईडी में ठाणी भैया जी के पास दे दे। और भैया जी को 2,000 रुपये दिए, और उन्होंने मुझे सामान दिया। और कुछ देर तक मैं बोलती गई कि नहीं नहीं भैया बहुत महंगा है सामान, ऐसे वैसे कुछ भी बोला। और बाद में जब मैं तेल को यूज करने लगी तो मुझे लगा कि हाँ सही में इसमें तो बहुत अच्छा तेल है। ये जो मैं पहले करती थी वो जो तेल तो सारा मतलब बीमारियों की जड़ थी। और इस तेल को खा करके मुझे बहुत सारी बेनिफिट मिले, जिससे कि सेहत में सुधार आने लग गया। और और ज्यादा क्या बोलूं, मैं भी एमए पढ़ी लिखी हूँ, और आज तक मुझे ऐसा सम्मान कहीं भी नहीं मिला है जैसे इस मंच में मिला है। ना तो कहीं फूल मालाएं पड़ी है, ना कुछ ना कुछ। और मेरी ग्रेट अपलाइनों को मैं इस मंच के माध्यम से प्रणाम करती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता था पहले कि इस सिस्टम में मान सम्मान मिलता है। मैं तो स्वास्थ्य को लेकर चल रही थी 6-7 महीने, तो मुझे लगता था कि नहीं मैं प्रोडक्ट यूज करूंगी खाली, बस मैं खाली यूजर बनूंगी। लेकिन दीदी लोगों का मेरे साथ सपोर्ट रहा, तो मैंने भी दीदी को बोला कि दीदी मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ इस सिस्टम में। दीदी ने बताया कि हाँ हाँ तुझे आगे बढ़ना है तो ये सिस्टम फॉलो करने पड़ेंगे। तो जैसे ही दीदी ने बताया मैंने वो सिस्टम फॉलो किए हैं। और बस इस भैया जी का भी समय समय पर मुझे आशीर्वाद मिलता रहता है। भैया को भी इस मंच के माध्यम से मैं प्रणाम करती हूँ दिल की गहराइयों से। और भैया बस दीदी ने मुझे, भैया ने यही सिखाया है कि हमेशा अपने जितने भी रिश्तेदार हैं शुरू में, मतलब होता है कि क्या करूं, ये जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा। तो मैंने शुरू में लिस्ट बनाई थी, मीनाक्षी दीदी को दी वो लिस्ट की, दीदी ये है नाम, मैंने भी इनसे बात कर ली है, आप भी कर लो। मेरे को लगता था ये लोग ना बोलेंगे तो क्या होगा, मुझे जैसे शर्म जैसे लगती थी कि क्या करूं मैं। तो बाद में दीदी ने बोला, भैया ने बोला कि कोई बात नहीं, घबराना नहीं है, कोई हाँ बोलेंगे कोई ना बोलेंगे, ऐसे नहीं सोचना है कि इसने ना बोल दिया तो हो गया। ना बोलने से मेरा एक्सपीरियंस और बढ़ता था, जो जितना ना बोलते थे मैं और उतना एक्साइट होती थी। और साथियों बस यही कहना चाहती हूँ कि मतलब मम्मी का भी सपोर्ट रहता है इसमें, सासू माँ का भी, और भाभी भैया भी मतलब बोलते हैं ठीक है हाँ कर, ये काम अच्छा है। बस यही खुशी होती है कि बस इस भैया जी ने बोला कि कोई बात नहीं अनामिका कर लो तुम 4-5 साल इस सिस्टम को, हम आपके साथ हैं। तो जब भैया ने ऐसे बोला कि हम आपके साथ हैं, मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने कहा हाँ ये इतना अच्छा सिस्टम है, यहाँ तो हाथ पकड़ के चलते हैं। और जगह तो बाहर की चीजों में तो टांग खींचते हैं, लेकिन यहाँ पे हाथ पकड़ के चलते हैं एक दूसरे का। तो भैया जी को मैं इस मंच के माध्यम से प्रणाम करती हूँ। बस भैया, मेरे को स्वास्थ्य का बहुत अच्छा लाभ मिला इसमें। मैं पहले बहुत बीमार रहती थी, जब से मैं इस अभियान में जुड़ी हूँ तो मुझे बहुत सारे बेनिफिट मिले हैं। बस भैया मुझे अभी सीखना है, और मैं सारी बहनों से यही कहना चाहती हूँ कि इस सिस्टम में टिके रहना है, और जैसी अपलाइन बोलती है उसको फॉलो करना है। बस भैया मैं ज्यादा क्या बोलूँ, मेरी अभी इतनी ही कहानी है। थैंक यू भैया। थैंक यू दीदी। थैंक यू। थैंक यू।